का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फातिमा बीबी। फातिमा भी सही है। इनका जन्म केरल केरल के कहाँ पर हुआ था? तो ये पठान ठिट्टा में कुछ नहीं दीजिएगा, आगे से बताना है। फातिमा फातिमा बीबी का पूरा नाम क्या था? मीरा साहिब फातिमा बीबी। सही है। आपको बताना ये सुप्रीम कोर्ट की जज कब से कब तक रही हैं? ये पास है। ये 1989 से 1992 तक है। आयकर अपीली न्यायाधिकरण की पहली महिला सदस्य कौन थी? पास है। ये फातिमा बीबी थी। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता है? सेनियस पलासियो। सेनियस पलासियो। आगे से बताना सेनियस पलासियो कहाँ किस देश की हैं? निकारागुआ। ये निकारागुआ। सही है। आपको बताना है इसका जो 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? सैन सल्वाडोर में। एल सल्वाडोर। सही। आगे से बताना 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत के किस पड़ोसी देश ने पहली बार हिस्सा लिया है? ये पाकिस्तान ने डेब्यू किया। कुछ नहीं दीजिएगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया। वहीं पर सही है। आगे से बताना आईसीसी पुरुष क्रिकेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 13। गलत हो गया। 13 यहाँ सही है। आपको बताना इसका शुभांकर क्या था? ये ब्लेज और टोंक है। कुछ नहीं दीजिए। थम सॉन्ग क्या था इसका? दिलचस्प बोले। दिल जश्न बोले। ठीक है। आगे बताना आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का एथम सॉन्ग दिल जश्न बोले का कंपोजर कौन थे? प्रीतम चक्रवर्ती। प्रीतम चक्रवर्ती। सही है। आगे से बताना है ऑस्ट्रेलिया विश्व कप जीतने वाली मतलब विश्व कप जीतने वाली कितनी बार जीत चुकी है विश्व 6 कप? बार। 6 बार जीत चुकी है। ठीक है। आगे से बताना 27वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में प्रथम स्थान रहा है? हरियाणा। ये महाराष्ट्र का रहा है। बताना 27वां खेल गोवा में आयोजित किया गया था तो गोवा का स्थान कौन सा रहा है? पडरी। ये 9वां रहा है। गलत है सर जी। अच्छा। आगे इसमें पहला महाराष्ट्र, दूसरा सर्विसेज और तीसरा हरियाणा का रहा है। ठीक है। आगे बताना आदर्श वाक्य क्या था 37वें राष्ट्रीय खेल का? ये गोवा सेट हो जाओ। एथम सॉन्ग क्या था इसका? खेल ऐसा खेलो जैसे कोई खेला ना हो। आप बताना है राजा भलीदर सिंह ट्रॉफी इसी में किसने जीती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। सर्वाधिक गोल्ड वाले को दी जाती है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है इसी में गोवा वाले में? ये दिया गया है श्री हरि नटराज। आगे बताना श्री हरि नटराज किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। तैराकी है। सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब किसने जीता है? ये प्रणति नायक और संयुक्ता प्रसेन काले। संयुक्त प्रसेन काले किस राज्य की हैं? तमिलनाडु। ये गलत सर जी, महाराष्ट्र का है। आप प्रणति नायक किस राज्य की हैं? ये उड़ीसा की है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? गलत है, वाराणसी को। यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य जीआई शहर किसे घोषित किया है? कोझिकोड केरल। सही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? सौरव गांगुली। ये सौरव गांगुली। ये यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर किसे घोषित किया? कोझिकोड का, केरल वाला। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 95वां सदस्य कौन बना है? चिली। आगे ठीक है। आगे बताएं चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। ठीक है। चिली देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये ग्रेबियल बोरिक है। आपको बताना है एससीओ का नवा सदस्य कौन बना है? ईरान। ठीक है। आगे तो नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। भारत का नया महासर्वेक्षक किसे बनाया गया है? हितेश कुमार एस मकवाना। ठीक है। किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डीओर का खिताब जीत लिया है? लियोन मेसी। महिला बैलन डीओर 2023 का खिताब किसे दिया गया है? एताना बोनामाती। आगे बताना किस देश की हैं? ये स्पेन की है। बैलन डीओर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र स्पेनिश फुटबॉलर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? लुइस सोरेस। 1960 में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? मुश्ताक अली वाला पंजाब ने जीता है। एडिल ग्यू हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में नंबर 1 दानवीर कौन रहे हैं? शिवनादर। ठीक है। आगे बताना है ये किन कंपनियों के फाउंडर हैं? HCL और टेक के हैं। आपको बताना है दूसरा स्थान किसे दिया गया है? अजीत प्रेम जी। बताना ये किस कंपनी के फाउंडर हैं? विप्रो के अध्यक्ष हैं जी प्रेम जी। महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत जीता है। भारत ने जीता है। उपविजेता कौन रहा है? ये जापान रहा है। आयोजन झारखंड के रांची में हुआ था। आपको बताना है कि पुरुष में इसमें भारत के कप्तान कौन है हॉकी में? हरमनप्रीत। ये पुरुष में हरमनप्रीत सिंह। बताना है ये पुरुष हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता है?
ये भारत उप विजेता इसमें कौन सा रहा है? इसमें मलेशिया रहा। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पुरुष वाले का ये चेन्नई राधा कृष्ण स्टेडियम में, महिला वाला झारखंड रांची में हुआ था। आगे से बताना है। ये 7वां संस्करण था। हाल ही में किस देश ने बिली जीन कप का 2023 जीता है? कनाडा उप विजेता कौन है? पास है। इटली। बिली जीन कप। टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप 2023 खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है। इटली ने जीता है। आगे से बताना उप विजेता कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया का हरा के जीता है। डेविस कप टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है। ठीक है, आगे बताना डेविस कप की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1900 ईस्वी में डेविस कप की शुरुआत हुई थी। पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसने जीता है? विराट कोहली। सही है। पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? ट्रेविस हेड। ठीक है। पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में गोल्डन बैट अवार्ड किसने जीता है? विराट कोहली। ठीक। कितने रन बनाए हैं? 765 है। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसने जीता है? मोहम्मद शमी। कितने विकेट लिए हैं? 28। 24। यहाँ सही, बाकी गलत सबका। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये ग्लेन मैक्सवेल है। 40 गेंदों में शतक बनाए हैं। ये अफगानिस्तान के खिलाफ। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। ठीक है। किस क्रिकेटर ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है? सही है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? एंजेलो मैथ्यूज हैं केवल। पूरा नाम बताइए। मैथ्यूज तो हैं। श्रीलंका के हैं। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश को मंजूरी दी गई है? अमेरिका। वैक्सीन का नाम बताना है। इक्चिक है। ये फ्रांस बायोटेक कंपनी ने तैयार किया है। इसे समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड है। अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है पुरुष में। ये रचिंद्र रविंद्र को चुना गया है न्यूजीलैंड के। तो महिला को बताइए। हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की। नवंबर 2023 में जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? ये शुभमन गिल रहे हैं। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज रहे हैं। नेशनल जियोग्राफी सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा राज्य 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थान बना है? सिक्किम। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लैनिंग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी स्वरूपों से संन्यास ले लिया? मैग लैनिंग। ये ऑस्ट्रेलिया है। अब हो गया। ऑस्ट्रेलिया दे दीजिएगा सर जी को। 7वां पेरिस मास्टर 2023 खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। आगे बताना है कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं ये? 24 वहां सही है। और ये सर्बिया के रहने वाले हैं। हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2023 किसने जीता है? सुल्तान जोहर कप जर्मनी ने जीता है। सुल्तान जोहर कप हॉकी का है ये। नवंबर 2023 में FIS रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन से स्थान पर रहा है? 6वें स्थान पर रहा है। फर्स्ट में नीदरलैंड रहा है। जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर पर जीपीएस ट्रैकर लगाने वाला पहला पुलिस कौन सी बनी है? किस राज्य केंद्र शासित की? जेके पुलिस। सही है सर जी। आगे बोलिए। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू कर दी है? कर्नाटक। सही है। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च कर दिया? आगे से स्पीड भी बताना है उसकी। चाइना। 1.2 टेराबाइट की है। ये बिल्कुल सही। एग्जैक्ट 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड। किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन को बायोपिक 800 रिलीज हुई है? श्रीलंका। सही है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? 23 वाली बताओ। हर बच्चे के लिए हर अधिकार है। अयोध्या में कितनी दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया 22 जनवरी को? 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। 22 लाख। ठीक है। अब 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया। व्हाइट हाइड्रोजन की खोजी गई थी किस देश में? फ्रांस से। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने हॉट बैलून प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है? हरियाणा। हाल ही में आईसीसी किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? श्रीलंका। राजनीतिक हस्तक्षेप कारण है। किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रमुख पहली महिला बन गई हैं? बांग्लादेश से। आगे बताइए पहली बार कब बनी थी? 2000। ठीक है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति 22वें नंबर के कौन बन गए हैं? शहाबुद्दीन चुप्पू। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है किसने? केरल में।
हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली। नई दिल्ली। संबोधित किसने किया है इसको? जगदीप धनखड़ ने। IQ वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? दिल्ली। नई दिल्ली। सेकंड में कौन स्थान रहा है? आगरा। ये लाहौर रहा सर जी। हाल ही में किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया है? आरबीआई। आरबीआई से। ये सहारा समूह के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सुब्रत रॉय। इनका जन्म 1948 बिहार में हुआ था। मूल निवासी पश्चिम बंगाल। अन्य नाम सहारा श्री। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने मेहादेव वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व का गठन का आदेश दे दिया है? मतलब टाइगर रिजर्व बदल दिया गया है। मेहादेव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? ये गोवा में पड़ता है। आप बताना, हाल ही में पुस्तक सिंधिया 1857 का विमोचन किस लेखक, उसकी लेखक कौन है, किया गया है? इसके लेखक बताना है। सिंधिया 1857। ये राकेश पाठक हैं। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ये राजनाथ सिंह ने किया। इसकी थीम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। हॉसर पेन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रणबीर कपूर को बनाया गया। हाल ही में भारत की पहली अंडर-23 महिला कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीती है? अंतिम पंघाल ने। रितिका हुड्डा ने जीती। गलत सही। केंद्र सरकार द्वारा जारी भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना वाला शहर कौन बन गया है? दिल्ली। दिल्ली सही है। सेकंड इंदौर। थर्ड जबलपुर। आप बताना, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखक को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? नंदिनी राय। ये नंदिनी दास को दिया गया सर जी। इनकी पुस्तक का नाम है कर्टिंग इंडिया। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? भूटान। ये भूटान बन गया। हाल ही में किस देश में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करने की घोषणा की गई है? भारत सर जी। पूछ लीजिए, हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला राज्य, हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य? केरल रहा है। हाल ही में किसने फार्मूला 1 ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टेपन सही। आगे से बताना, किस देश के मैक्स वर्स्टेपन? ये नीदरलैंड के हैं। रेड बुल के खिलाड़ी हैं। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन है। नवंबर 2023 को आयोजित 5वीं भारत यूएसए संवाद मंत्री स्थित संवाद भारत के प्रमुख प्रतिनिधि कौन रहे हैं इसमें? रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वही सही है। यूएसए और रक्षा सचिव कौन है यूएसए के? लॉयड ऑस्टिन से। विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकन है यूएसए के। लॉयड ऑस्टिन रक्षा सचिव है। आप बताएं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 का आयोजित कहाँ किया गया है? ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। डॉक्टर SS बद्रीनाथ का निधन 21 नवंबर 2023 को हो गया। वह किस प्रसिद्ध संस्थान के संस्थापक थे? ये शंकर नेत्रालय चेन्नई। आगे बताना, शंकर नेत्रालय चेन्नई की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। पंजाब में किस नदी की रेत में दुर्लभ धातु टेंटलम के भंडार पाए गए हैं? सतलज नदी। ठीक है। आगे बताना है कि टेंटलम का उपयोग किस में किया जाता है? ये सेमीकंडक्टर के रूप में करते हैं सर जी। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? आगे से बताना है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर की थीम। ये क्विक चेंज है। किस शब्द को कॉलेज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? AI सही है। वहीं पर किस शब्द को कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वो है हेलिसिनेट। कैम्ब्रिज वाला कहा है हेलिसिनेट। ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन 17 नवंबर 2023 को हो गया है। वे किस क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे? कला साहित्य, मानव साहित्य या खगोल शास्त्र साहित्य? बताओ। खगोल साहित्य। ये कला साहित्य केवल। 96 ऑस्कर अवार्ड पुरस्कारों में ऑस्कर शो को कौन होस्ट करेगा? 96 नंबर के जो ऑस्कर अवार्ड होंगे, इसका होस्टिंग किसको दी गई है? दीपिका ये पादुकोण। जिमी केमेल हैं, जो एक कॉमेडियन एक्टर्स हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत ने ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया है? ये 2018 एवरीवन इज अ हीरो। आगे से बताना है, ये किस भाषा की फिल्म है? ये मलयालम भाषा की फिल्म है, जो केरल पर बाढ़ पर आधारित फिल्म है। ये 74वां मित्र शक्ति 2023 का नवा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है। तो इनमें कौन से दो देश हिस्सा लेते हैं? भारत श्रीलंका सही है। SPG का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सही है। SPG का फुल फॉर्म स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है। तो इसके नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? आलोक शर्मा है। आलोक शर्मा ठीक है। IPS अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया। वे किस सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए थे? ये SBG कमांडो ही थे।
आगे बताना, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण होता है? ये हो गया बेरियम के कारण है, और लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है। प्याज व लहसुन की गंध किसके कारण आती है? ये सल्फर की उपस्थिति के कारण है। पॉलीथीन किसका बहुलक माना जाता है? एथिलीन एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन होता है। झूठा सोना बेवकूफों के सोना के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्ड आयरन पायराइड को माना जाता है। आगे से बताना, आयरन पायराइड का सूत्र क्या होता है? FeS2 होता है। यशत पुष्प किसके कहते हैं? यशत पुष्प किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड। उसी के जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? चूहा विष के रूप में करते हैं। नायलॉन क्या है एक प्रकार का? ये पॉलीएमाइड होता है। रेशा भी ठीक है, पॉलीमाइड ठीक है, रेशा ही है। रबड़ एक क्या है एक प्रकार का? ये प्राकृतिक बहुलक है एक प्रकार का, ठीक है। आगे बताना, कांच कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय या क्रुक्स? ये अक्रिस्टलीय है। आपको बताना है, कांच में मुख्यतः किसकी उपस्थिति होती है? सिलिका ऑक्साइड की होती है, ठीक है। आप बताना है कि लाल रंग का कांच प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप? कॉपर ऑक्साइड का करेंगे। हरा रंग का प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आयरन का। ये क्रोमियम ऑक्साइड का। रूबी जैसा लाल प्राप्त करने के लिए ये कॉपर का। ये गोल्ड क्लोराइड का करेंगे। गोल्ड क्लोराइड का सूत्र बताइए आगे से। ये AuCl2 AuCl3 होता है सर जी। नीला रंग का कांच प्राप्त करने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। भूरा रंग का प्राप्त करने के लिए पास है। ये आयरन ऑक्साइड का। बिटुमिनस कोला में कार्बन की मात्रा कितने % होती है? 60 से 70%। ये 60 से 70 80 ठीक है। एंथ्रासाइट में 90% होती है। कोयला की सर्वाधिक पाई जाने वाली किस्म कौन सी है? बिटुमिनस, ठीक है। साधारण कांच मिश्रण होता है किसका? सिलिका सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का होता है। वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? नियान है, ठीक है। इसे नियान भी वायुयान की ट्यूबों में, टायर वाली में, ठीक है। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? सोडियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ये कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और नाइट्रेट लिखा है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? सोडियम मैग्नीशियम। अस्थायी आ जाए तो बाइकार्बोनेट लगते हैं, ठीक है सर। जल की कठोरता दूर होती है किससे? उबाल कर उसको जल में सोडियम कार्बोनेट डाल दो, ठीक है। आपको बताना है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड क्या है एक प्रकार का? पास है। ये दंतनाशी होता है। पेस्टाइड क्या है? पेस्टाइड किसे कहते हैं? पास है। पेस्टिसाइड जो होते हैं वो फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को नष्ट करते हैं, ठीक है। आपको कुछ मिश्र धातु बतानी है। कांसा किससे बनता है? CuSN यानी कॉपर और टिन से बनता है। सोल्डर किससे बनता है? PbSN यानी टिन और लेड से बनता है। बेल मेटल किससे बनता है? घंटी वाला। ये कॉपर और एसन से बनता है सर जी, यानी कॉपर और टिन से बनता है। और गन मेटल किससे बनता है? ये सर जी, आप गन मेटल में पहुंच गए थे। गन मेटल है कॉपर, टिन और जिंक, यानी CuSN और Zn। पीतल के किससे बनता है? तांबा और जिंक। तांबा जस्ता बता रहे सर जी आप। एक लाइन वही चाबी बंद है एक राउंड की आपकी। एल्युमिनियम ब्रांज किसका बनता है? कॉपर और एल्युमिनियम का। जर्मन सिल्वर किसका बनता है? CuZn और Ni, बिल्कुल सही कहा था। डेंटल मिश्र धातु किससे बनता है? ये सिल्वर, मरकरी, जिंक, टिन, तांबा, स्टेनलेस स्टील, आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल से बनता है। ऊपर वाले। LPG किसका मिश्रण होता है? एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है, ठीक है। रेयान एक संश्लेषित रेशा होता है। CNG सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन यौगिक कौन सा होता है? मेथेन, ठीक है। और आपको बताना है, बायोगैस किसका किसका मिश्रण होता है? मेथेन और मीथेन प्लस CO2 का होता है। आपको बताना, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्प्रिन पास है। दर्द निवारक दवा है ना, एस्प्रिन छिड़काव कर मुंह वाले। आपको बताना, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। आपको बताना, एल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल का सूत्र बताओ। C2H5OH, ठीक है। आपको बताना है, विरंजक चूर्ण का सूत्र बताओ। CaCO2। ठीक है। इसी को कैल्शियम क्लोराक्सिक्लाइड या नीला तूता का सूत्र बताओ। ये कॉपर सल्फेट CuSO4 का हो। कुछ ना सर आप लीजिए। CuSO5H2 कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं। नीला तोता को कॉपर सल्फेट। राग लवण का सूत्र बताओ।
NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। बोरेक्स का सूत्र बताओ। Na2B4O7 into 10H2O. सही है, 10H2 होता है सर जी। Na2B4O7 10H2 सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट होता है। कैलोमल का सूत्र बताओ। HgCl होता है सर जी, यानी मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। कास्टिक पोटास का सूत्र बताओ। NaOH KOH सही है, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कास्टिक सोडा का सूत्र बताओ। NaOH होता है सर जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। आप बताना चाक का सूत्र बताओ। चाक मार्बल। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सही है। चिली सॉल्टपेटर का क्या होता है। HGS. NaNO3 होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताओ। CaCl3 टाइक्लोरोमीथेन होता है इसका रासायनिक नाम। शुष्क बर्फ का CO2. सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। एप्सम लवण का सूत्र बताओ। MgSO4 7H2 होता है, इसको मैग्नीशियम सल्फेट। ग्लावर लवण का ये Na2SO4 10H2 सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। हरा कशिश का सूत्र क्या होता है। FeSO4 into 7H2O. से इसे फेरस सल्फेट कहते हैं। भारी जल का सूत्र बताओ। D2 होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम जाना जाता है। लाफिंग गैस का सूत्र बताओ। N2O होता है, हो गया, N2 हो गया है। आपको बताओ हाइपो का सूत्र बताओ। CaO, हाइपो सर जी, हाइपो Na2H2O3 into 5H2 होता है, इसे सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट के नाम जाना जाता है। ल्यूनार कास्टिक का सूत्र क्या होता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ल्यूनार कास्टिक। लिथार्ज का Pb और लेड ऑक्साइड होता है। वॉशिंग सोडा का सूत्र बताओ। Na2CO3 into 10H2O. सही है। सोडा इसका क्या होता है। सोडा एस। Na2CO3 केवल होता है सोडा एस। पानी हटा दोगे तो सोडा एस बोलते हैं इसको। स्प्रिट का सूत्र क्या होता है। स्प्रिट CH3OH, इसे मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं। नीलम का सूत्र होता है नीलम Al2O3 अल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस शीतलक नाभिक रिएक्टर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। हीलियम ठीक है। निरावेशन नलिका प्रदीप्त बल्बों में कौन सी गैस होती है। ठीक है। CFL में कौन सी होती है। ये पारे की वाष्प होती है, इसीलिए इसको फेंकना नहीं चाहिए। कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। Covalcystine रेडान का गैस का प्रयोग किया जाता है। फार्मिक एसिड का सूत्र बताइए। HCOOH. हाँ, CHOOH होता है सर जी, HCOOH. यानी CH2O2 सूत्र होता है सर जी। CHOOH ठीक है। CaCOOH पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने कब की थी। 1929 में की थी। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के किस शब्द से हुई है। कीमिया शब्द से। ये रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है किसे। लिवासियर को माना जाता है। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी अधिक तेजी होगी, ये तथ्य है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगी घट जाएगा। बढ़ जाएगा। तत्वों का वह छोटा से छोटा कण जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग तो ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या कहलाएगा। परमाणु कहलाएगा सर जी। आपको बताना है तत्व वह छोटे छोटे कण होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं। ये अणु कहलाते हैं। परमाणु स्वतंत्र नहीं रहते। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं। आवोगाद्रो संख्या के बराबर तो नाम बताना, उसकी संख्या बताना। हाँ सही है आपका सर जी। -23 होता है। 23 होता है सर जी। ठीक है, उनको पता है। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे थॉमसन को माना जाता है, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है। 9.31 × 10⁻31 kg. 9.1 लिखा है इसमें। ठीक है, 9.1 × 10⁻31 kg सही है आपका। प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन को माना जाता है, तो इस पर द्रव्यमान कितना होता है। 1.6 × 10⁻31 kg. 27 kg है। अगर सर जी आप kg लगा रहे हैं तो 27 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का सेमी रहता है, इसकी खोज चैडविक ने कब की थी। 1932 वही सही है। किस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या होती है। परमाणु क्रमांक कहलाती है सर जी, और आप द्रव्यमान संख्या में जुड़ जाएगा फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या वही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणु को क्या कहते हैं। समस्थानिक। यहीं पर सही है और इंग्लिश में ठीक है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है। पोलोनियम होता है। समान परमाणु द्रव्यमान किंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक
परमाणु क्रमांक के परमाणु को क्या कहा जाता है? समान परमाणु द्रव्यमान समभारिक कहते हैं सर जी। और समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक समभारिक होगा सर जी। अच्छा उदाहरण इसके बताइए। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 18, 19, 20 होता है, लेकिन इनके परमाणु द्रव्यमान जो होता है समान होते हैं, 40-40 होते हैं। आप बताना अवस्था समीकरण का सूत्र बताइए। ग्राहम का घर्षण का नियम का सूत्र बताइए। सही। बताना परमाणु का आकार वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। हो गया, बस बढ़ता है। अब विद्युत धनात्मकता वर्ग के बाएं जाने से घटती की बढ़ती है? ये घटती है। आयन ऊर्जा वर्ग से बाएं से दाएं जाने पर क्या होगी? बढ़ेगी। ये भी बढ़ेगी। और विद्युत ऋणात्मकता वर्ग से ऊपर जाने पर क्या होगी? बढ़ेगी। ये घटेगी सर जी। इलेक्ट्रॉन प्रीति ऐसे बताना है। अब बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ेगा। ये बढ़ती है। परमाणु संख्या 57 से 71 लेके लेंथेनाइट श्रेणी में रखा जाता है। 89 से 103 को एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। आप पीएच मान बताना है। चीटी सॉरी रक्त का पीएच मान कितना होता है? और समुद्र जल का? 8.4। सिरका का? 2.4, 6.4 दूध का होता है। मूत्र का 6 होता है। शराब का 2.8 होता है। मुंह के पीएच मान कितना होने पर दांतों का 6 प्रारंभ हो जाता है? 5.5 से अधिक होने पर कि कम होने पर? कम होने पर। ठीक है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करोगे? ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक। और नींबू में? सैक्टिक। और बिच्छू के डंक में? फार्मिक एसिड। मेथेनोइक एसिड, वही फार्मिक एसिड को भी बोलते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है? एल्यूमिनियम। फ्लोरीन की होती। निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है निम्न या उच्च या मध्य? निम्न होता है सर जी। परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी। आपको बताना आयनिक सहसंयोजी, ध्रुवी हाइड्रोजन द्विध्रुवी और वंडरवाल्स बल में सबसे अधिक मजबूत बल कौन सा माना जाएगा? आयनिक वाला। आयनिक बल होगा। और इसमें सबसे कमजोर होगा वंडरवाल बल। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग धनायन प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं सर जी। ठीक है। आपको बताना क्रोमियम ऑक्साइड का सूत्र बताओ। ये Cr2O3 होती है सर जी। इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये अम्लीय होगी सर जी। हाँ। एल्युमिनियम, जिंक, लेड के ऑक्साइड कैसे होते हैं? उभयधर्मी सही जी। वही सही है। पृथ्वी की भूपट्टी में मात्रा बतानी। एल्युमिनियम कितने % है? 7%। आयरन कितने %? 5%। कैल्शियम कितने %? 3%। ठीक है, दे देना 2% वाले। 3% में लिखा है। एल्युमिनियम 7, आयरन 5 और कैल्शियम 3। भूपट्टी में प्रकृति में रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? ये खनिज बोलते हैं। सेक्रिन का निर्माण किससे होता है? टालुइन से होता है। सेक्रिन कैसा यौगिक है? ये श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है। सेक्रिन शर्करा से कितने गुना मीठा होता है? 550 सही है। क्रीम से किसकी मात्रा अधिक होती है? क्रीम में वसा की मात्रा अधिक होती है। 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ये सही 35 से क्या 36 के आसपास होती है। हड्डियों में कितने % फास्फोरस होता है? 8% लिखा सर जी। फास्फीन गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? होम सिग्नल। समुद्री यात्रा में सुरक्षित दिए सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। सही है। फूड पैकिंग मटेरियल के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा होता है? बिस्फेनॉल ए है। कॉन्टेक्ट लेंस बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीमेथिल और मेथेक्लिएट। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? बहुलक बताना। ये लेक्सिन का प्रयोग करते हैं। लेक्सिन प्रयुक्त बहुलक। आप बताना सल्फ्यूरिक एसिड में निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रम कौन सा होता है? इस संपर्क विधि होता है। इस्पात बनाने में बेसेमर विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये लेब्लॉक प्रक्रम होता है। अमोनिया में हाइबर प्रक्रम। हाइबर विधि अमोनिया में होती है।
आप बताना इसी प्रकार सबसे कम घनत्व सबसे हल्का प्रबल अपचायक तत्व कौन सा होता है? लिथियम। सबसे हल्का तत्व लिथियम ही होता है, और उसका घनत्व भी सबसे कम और प्रबल अपचायक होता है। सबसे प्रबल अपचायक किसका होता है? कौन होता है? ऑस्मियम का। ये फ्लोरीन होता है। गैस तत्वों में सबसे भारी गैस कौन सी होती है? रेडॉन। रेडान होती है। पोलोनियम की समस्थानिक कितने होते हैं? 27 होते हैं। मैं 28 हाँ, मेरे अलग अलग लिखिए ना, दिक्कत ये है। पृथ्वी के तल के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कच्ची चाल लगभग कितनी होती है? 24 घंटा। ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह परिक्रमा काल है, आपसे 1 घंटा 24 मिनट होता है। पृथ्वी के तल के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कच्ची चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और परिक्रमा काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। क्या उपग्रह की कच्ची चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है? हाँ नहीं, नहीं करती। सही है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उसकी कच्ची चाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? उतने अधिक होगी। उसकी कच्ची चाल कम हो जाएगी। ठीक है। ग्रह के परिक्रमा काल टी और सूर्य और ग्रह की औसत दूरी आर के बीच का संबंध क्या होता है? समानुपात। नहीं, सूत्र बताना। प्रोपोर्शनल आर क्यूब। हाँ, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। सही है। प्रत्येक ग्रह का क्या नियत होता है? उसका क्षेत्रीय वेग नियत होता है। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्रुवों को छोड़कर सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। ध्रुव पर वही रहेगा। दिन की अवधि 24 घंटे से घटाकर कितनी हो जाएगी यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे? आधी हो जाएगी। सर जी, 1 घंटे कुछ हो जाएगी। 1 घंटे 84 मिनट है। कुछ छोड़ दीजिए, गलत हो सकता है। आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा। ये वास्तविक हो बता सीधा वस्तु के बराबर। देखिए, समतल दर्पण द्वारा सीधा आभासी काल्पनिक बनेगा हमेशा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक उल्टा ये छोटा। वास्तविक और उल्टा बनता है। समतल दर्पण की त्रिज्या कहाँ पर स्थित होती है? अनंत। अनंत पर। फोकस दूरी कहाँ पर होती है? केंद्र पर। अनंत पे ही होगी। समतल दर्पण बहुत दूर होता है। समतल दर्पण पावर कितना होता है? क्षमता, यानी डायोप्टर में बताना। ये 0 डायोप्टर होती है। समतल दर्पण कोई क्षमता नहीं होती। आपको बताना प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? ये फैराडे होती है। पेरड कुंडली का आविष्कारक किसने किया था? पेरड कुंडली निकोलस कॉलन ने किया था। करनाल बंट बीमारी किस पर होती है? ये गेहूं में होती है। गामा किरणें किनसे बनी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। न्यूनतम परागम शक्ति किस किरण कौन सी होती है? ये अल्फा किरण होती है। आपको बताना पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का। ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप में शीशा कितने डिग्री पर लगा होता है? ये सही 45 डिग्री पर लगा होता है। यदि वस्तु x मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब कितना गहरा होगा? समतल दर्पण बताना है। x/2। ये सही x मीटर पर होगा। जितनी दूरी पर आप खड़े उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के पीछे पेंट होता है। ठीक है। आपको बताना दर्पण के पीछे किसका पेंट किया जाता है? जो भी देखते हैं आप लोग, चांदी को भी कर दी। ये सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जिसको बोलते हैं। आपको बताना है कि रजत दर्पण का निर्माण किससे होता है? रजत दर्पण ग्लूकोज से बनता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल? अवतल दर्पण जो बोले सही है, बाकी सब गलत है। अवतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब बड़ा दिखता है कि छोटा दिखता है? बड़ा दिखेगा। और उत्तल दर्पण में छोटा दिखता है। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री घूम जाती है? ये सही 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी। यदि आपतित किरण को नियत रखेंगे तो दर्पण को यदि थीटा घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा निकल जाएगी। किसी समतल दर्पण में अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी रखनी चाहिए? आधी रख लेंगे तो आप पूरा दिख जाएगा। किसके अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है? किसके अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है? यह लॉर्ड रैले का सिद्धांत है। सूत्र बताना है। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? वास्तविक और उसकी लंबाई होता है। सही है। बहुत सारे सूत्र लगे होंगे। लेंस का सूत्र बताओ।
एक बटे बी माइनस एक बटे एफ एक बराबर एक बटे वन एफ। अपान एफ बराबर वन अपान सही बी में बता माइनस दी। वन अपान यू। हाँ सही है। बात और में लेंस बता की आवर्धन क्षमता क्या होती है? आई बटे ओ होती माइनस वी अपान यू होता है, माइनस हो जाता है इसमें। और लेंस की क्षमता पी बराबर वन अपान एफ होता है। उत्तल दर्पण उत्तल लेंस फोकस दूरी, अच्छा बताना, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक होती है। ये धनात्मक होगी सर जी। उत्तल दर्पण व उत्तल लेंस की पूछ रहा हूँ, तो बात तो वही होगी। अवतल दर्पण व अवतल लेंस में फोकस दूरी कैसी होगी? ये ऋणात्मक होगी सर जी। इस तरफ बनेंगे ना सब, तो इस तरह ऋणात्मक होते हैं। लेंस में नाम बदल जाता है बस। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सर जी। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। सही है। आप बताना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल के होता है? 1.6 गुणा 10 घात माइनस 19 जूल के होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल के होता है? 3.6 गुणा 10 घात 6 जूल के बराबर होता है। ये सही है। 3600 नहीं आगे। 36 नहीं होता। आपको बताना है कि किसी कण के ऊपर परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? ये पास है। गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। पहले गतिज ऊर्जा क्या थी, फिर बाद में क्या होगी। चाल आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है? इक्वल टू एन लैम्डा। सही है, V इक्वल टू एन। कार W और बल F और विस्थापन D में क्या संबंध होता है? W बराबर fs cos थीटा। सर जी W बराबर FD cos थीटा होता है। वही, यही FS वही चीजें विस्थापन है। यहाँ कब कार शून्य होता है, डिग्री बताना है। 90 डिग्री पर। ठीक है। ये सब अब सूत्र बताना है आपको। आवेग का सूत्र क्या होता है? बल गुणे समय होता है सर जी। और FT सही है। वहां पर बल आघूर्ण का सूत्र बताइए। बल गुणे लंबवत दूरी होता है। विकृति का सूत्र बताइए। विकृति तब उत्पन्न होती है जब पहले लंबाई की वृद्धि में बटे प्रारंभिक लंबाई कर देंगे। विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र बताइए। ms डेल्टा t। उसमें ऊर्जा ठीक है। उसमें ऊर्जा अपन द्रव्यमान गुणे तापमान था। ठीक है। ऊष्माधारिता का सूत्र बताइए। ये ms डेल्टा t होता है। आप बताना, गुप्त ऊष्मा का सूत्र बताइए। गुप्त ऊष्मा का उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? 1/t। ठीक है। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है सर जी। घन कोण का मात्रक। आप कोणीय त्वरण का सूत्र बताइए। कोणीय वेग में समय का भाग दे देंगे। जड़त्व गुण का सूत्र बताइए। जड़त्व गुण पास है। द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर होता है। कोणीय संवेग का मात्रक, कोणीय संवेग का सूत्र बताइए। पास जड़त्व है। गुण गुणे कोणीय वेग है। कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? ये शून्य होता है। घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया था? ये थियोफिल्स वन केनल ने किया था। महिलाओं की पतली आवाज किसके कारण होती है? उच्च या निम्न आवृत्ति बताना है। उच्च आवृत्ति के कारण होती है। पतली या धीमी आवृत्ति के हिसाब से। मैजिक मार्कर का आविष्कार किसने किया था? सिडनी रोजेंथल। आप बताना, यदि पृथ्वी अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए, मतलब हटा माना जाए, तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है आपतित फोटॉनों की ऊर्जा से कम या अधिक है? कम। सही है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए गति किसका उदाहरण माना जाता है? घूर्णन गति का। सही। घूर्णन गति या स्थानांतरित गति का माना जाता है। डेसीबेल बेल का कौन सा भाग होता है? 1/10 भाग होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? एक तात्कालिक प्रक्रिया होती है। जब कोई कण और कोई प्रतिकण स्पर्श संपर्क में आते हैं तो क्या कहते हैं इसको? मतलब जब कोई कण और प्रतिकण दोनों संपर्क में आएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग, 3 चीज का होता है। ठीक है सही, दे दीजिए। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन था? एडवर्ड टेलर था। नाविकों को संलयित करने के लिए लगभग कितने केल्विन के उच्च ताप की आवश्यकता होती है? 10⁻7 से 10⁸ केल्विन के बीच मिलता है। सूर्य वाले भूगोल में पढ़े होंगे आप। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी अपक्रिया अपनाई जाती है? नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया होती है सही परमाणु भट्टी या नाभिकी में।
ठीक है। नाभिक के विखंडन पर न्यूट्रॉनों के उत्सर्जन की दर क्या होती है? ये 3 के गुणज पर होती है। 1 3 9 27। साइंस चलनी है। साइंस से तो चलेगी। प्रौद्योगिकी यार नहीं हमारे पास। अब इसमें लिखा नहीं था। आपको बताना फैराडे स्थिरांक का मान कितना होता है? जूल प्रति मोल बताना है। 96,485 होता है। आपको बताना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? एमजीएच का वोल्टेज का ये 10 होता है। क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। ठीक है। जब पीएच 3 से 6 बदलता है तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी? जब 3 से 6 बदलता 3 ही होगी। और अब ब्रोमीन अधातु है और रूम तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका रंग कैसा होता है? ये लाल रंग होता है। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? आवोगाद्रो का नियम सही है। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? पिटवा लोहा। पेटवा लोहा है। बताना कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। ठीक है। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? अल्फा बीटा गामा बताना है। ये बीटा कण को कहते हैं। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉनों की बमबारी के कारण होता है। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 होता है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35 होता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस बताइए। ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन होता है। सही है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाली डिटर्जेंट कौन से किसके बने होते हैं? ये सल्फोनेट के बने होते हैं। ऐसे पदार्थ जो एल्किल बेंजीन सल्फोनेट से होते हैं। ठीक है। मानव पसीने में पाए जाने वाला पदार्थ कौन कौन से होते हैं? सुन लीजिए। सोडियम, पानी, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। मैग्नीज का संकेतक क्या होता है? Mn होता है सर जी। मैग्नीज बोला। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है Mn का? ये 25 होता है। नीलत होता है। रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2 होता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम होती है। फ्लोरीन अथवा बॉकीबॉल कितने परमाणु से बना होता है? इसको बॉकीबॉल भी बोलते हैं फ्लोरीन को। 60 परमाणु से मिलकर बना होता है। दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक में बढ़ोतरी होती है। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? ये ईंधन सेल कहलाते हैं। सही है आपका। ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाले ग्लास बना होता है किससे? क्षारीय धातु के सिलिकेटों से बना होता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कौन होते हैं? वो एल्कीन होते हैं। खनिज क्या होते हैं? एक प्रकार के ये अकार्बनिक ठोस होते हैं। आपको बताना 6 अगस्त 1945 में लिटिल बॉय नामक बम किसका बना हुआ था? यूरेनियम का बना था जी। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन बम नागासाकी में गिराया गया था। ये किसका बना हुआ था? ये प्लूटोनियम का बना हुआ था। एक ही प्रकार का परमाणु किन में मिलते हैं? तत्वों में मिलते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी मानी जाती है? ये पोटेशियम मानी जाती है। के को बोलते हैं ना। श्वेत धातुएं होती हैं कौन कौन सी? श्वेत धातुएं लेड और लिथियम होती हैं। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं, हाँ या नहीं? हाँ प्राप्त होती हैं सर जी। आयोडीकृत लवण में हमेशा क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड होता है। साबुन होते हैं क्या? सोडियम और पोटेशियम के वसीय लवण होते। ठीक है। ऑप्शनल वाले हैं ये। वायु में थोड़ी देर रखने पर तांबे की धातु के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है? हरे रंग की। इसको क्या इसका नाम बताना? हरे रंग को इसको क्या कहते हैं जो परत चढ़ती है? जो ये बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ी करती है। कार्बोनेट की। नमक में उगने वाले पौधे कौन से होते हैं? हेलोफाइट होते हैं। जल में हाइड्रोफाइट। रेगिस्तान में जीरोफाइट। और ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राफ। सही उनका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है। ईईजी का फुल फॉर्म बताना है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? बता दिया। मस्तिष्क में। सही है। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण युक्त, जिनको लवण नमकीन पसंद है। ये लवण में द्रवीभूत बोलते हैं।
ना ठीक है, लवण मेद्रोभिद। सही एमआरआई का फुल फॉर्म बताना है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सही है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा होता है? पराबैंगनी इंफ्रारेड विकिरण। विकिरण होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तनवाद के जनक सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत आधारित है किस पर? ये लैंगिक जनन पर। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिश्र ने कब की थी? 1869 में की थी। कृत्रिम जीव के निर्माण के लिए नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था हरगोविंद खुराना को। जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी होता है? डीएनए आरएनए बताना है। डीएनए होता है। यकृत मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, इसे क्या कहते हैं? किस रूप में यकृत मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ये ग्लाइकोजन के रूप में होती है। लौह की कमी से क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया। एनीमिया को रक्तअल्पता भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की तीसरी आंख कहलाती है? अग्न्याशय। पीनियल ग्रंथि होती है, वही पीस ग्रंथि वाली। पीनियल है। पीनियल। लाइकन किसके मिलके बने होते हैं? लाइकन ये कवक और शैवाल के मिलके बने होते हैं। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेसिस से अलग किया बताना। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेसिस से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये बैठती हैं आधा स्तर के साथ एक कोण पर। WBC की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया हो जाता है। बताना मलेरिया जीवाणु विषाणु किससे फैलता है? ये प्रोटोजोआ से फैलता है। उपकला ऊतक पाया जाता है किसमें? उपकला ऊतक जीव में पाया जाता है। वृक्क यानी किडनी में, और लार ग्रंथियों में भी पाया जाता है। श्वेत ग्रंथियों में, अग्नाशय में, फेफड़ा में, नाक में, आंख कान सब उपकला सुरक्षा वाला। अंतः ज्वार प्रभावित करता है किसे? आंत ज्वार किसे प्रभावित करता है? आंत को ही प्रभावित करेगा। टाइफाइड हैजा किसे प्रभावित करता है? आंत को ही प्रभावित करेगा। टीबी फ्लेम निमोनिया किसे प्रभावित करेगा? फेफड़ा को। फेफड़े में खांसी ऐसी आएगी। टिटनेस कौन किसको प्रभावित करेगा? तंत्रिका तंत्र को। डिप्थीरिया काली खांसी किसे प्रभावित करेगी? श्वसन तंत्र को। श्वसन नली को। ठीक है। ऐसी कृषि जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्र, फार्म अपशिष्टों तथा जैव कणों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाती है कृषि? जैविक खेती। ये सभी कार्बनिक खेती कहते हैं। कार्बन का ज्यादा प्रयोग हो रहा है ना। फर्न एक प्रकार का क्या है? एडोफाइट। समवाहिनी पौधा है सजी। स्पाइरोगाइटा किसका उदाहरण है? स्पाइरोगाइरा। ये हरा शैवाल होता है सजी। इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इसी को खा लेते हैं क्या? डाइटम एक प्रकार का है क्या? शैवाल, कवक, फंगस बताना है कुछ भी। शैवाल होता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा सजी जो बोले सही है। बीटी कपास में किस जीवाणु का उपयोग करते हैं? ये बैसिलस थूरिजीनियस का, बैसिलस का बोल सकते हैं। आगे बताना है माइकोरिजल फंगी तथा ब्यूली ग्रेन शैवाल किसके उदाहरण है? ये जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय क्या प्रभाव हो सकता है? ये धूप से जल जाएगा, मोतिया बिंदु हो जाएगा, त्वचा कैंसर, त्वचा मुरझाना बहुत हो जाएगा। आपको बताना करपुमा लौंग कर्पूरा लौंग किसका वैज्ञानिक नाम है? कर्पूरा लौंग यह हल्दी का नाम है सर जी। करकुमा लौंगे है। मानव हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 60। ये 27 हड्डियां होती है दोनों हाथ में मिला लो। हाथ पैर में कितनी होती हैं? ये 26 लिखा है इसमें। 60 होती है पैरों में, 60 हाथों में। पूरे हाथ पर पूरे में होगा ना भाई। 27 ही होगी, 3 यहाँ हो गई है हाथ वाली। टोटल मिला के 30 होती है एक हाथ में। वैसे पंजे में शायद 27 होती होंगी। पंजे की बात कर रहा है ये, हाथ हथेली की। ठीक है। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव के सभी हड्डियों की संख्या का लगभग कितना % होती है? 80%। ये 50% होती है। 50 होती है मानव हाथ और पैरों को मिला दिया। कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? पास है। ये विटामिन के। दूध को गर्म करने में, सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? विटामिन सी। किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? ये D2 को कहते हैं। कोल्सीफेरॉल किसे बोलते हैं? ये D3 को बोलते हैं। जीरो पैथेलेनिया रोग होता है किसकी कमी से?
विटामिन ए की कॉड यकृत तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन डी पाई जाती है। सब गलत है। गेहूं अंकुर तेल में कौन सी विटामिन होती है? ई होती है। अल्फा अल्फा में कौन सी विटामिन होती है? के ही होती है। स्वस्थ मनुष्य में रक्त होता है कितने लीटर? 5 से 7 लीटर। 5 से 6 लीटर होते हैं। ठीक है। किस ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं? ए बी में नहीं पाई जाती। एरोथ्रोमाइसिन पेनिसिलिन टेट्रासाइक्ली क्या है प्रकार की? ये एंटीबायोटिक है सर जी। लव हार्मोन्स के नाम से किसे जाना जाता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूर निकालता है। ये ट्यूरी ग्रंथि इकट्ठा होता है यहाँ पर। ठीक है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है कितने? ये 30 से 180 दिन होता है। आपको बताना ऑक्सीटोसिन हार्मोन किन में पाया जाता है? पौधे में, जंतुओं में, किन में? जंतुओं में पाया जाता है। सही है आपका। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग होता है। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होना चाहिए। यदि जब हम रक्त का ट्रांसफर करते हैं तो उसके आरएच फैक्टर भी मैच करने चाहिए। ठीक है। केचुआ में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। ये मैं बता रहा हूँ। रक्तदाब स्फिग्नोमीटर से मापते हैं तो इसका पाठ्यांक कितना होता है? 120/80 mm। 120/80 सही है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर के शुद्धिकरण कर देता है? ये 500 लीटर। इसमें 1.5 लीटर मूत्र भी बदलता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? 1200 सीसी लिखा है इसमें। आपको बताना है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बताना है। लिपिड और प्रोटीन सही, प्रोटीन सही आपका। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्रावण में भूमिका निभाता है? यही वाला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? एमआरआई ही बोलते हैं। चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी हिंदी में। आपको बताना अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश, बकरी, ये खरगोश से सही है। और मोहेयर ऊन किससे प्राप्त की जाती है? ये अंगोरा बकरी से प्राप्त की जाती है। मोहेयर अंगोरा खरगोश भी होता है, अंगोरा बकरी भी होती है। पौधे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं किससे? ये मृदा से प्राप्त करते हैं सर जी पोषक तत्व। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक होते हैं कौन? ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है। कई चीजें मिलेंगी। किस जिले को पहले शिवपुरी के नाम से जाना जाता था? ये शिवपुरी को तात्या टोपे को यहाँ फांसी दी गई थी। शिवपुरी को। आपको बताना बधोज जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये विदिशा में स्थित है। कौन सी जीडी ठीक छोड़ दिए। खजुराहों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। कमाइचा किस राज्य की मगनियार समुदाय द्वारा बजाया जाता है? कमाइचा ये राजस्थान द्वारा। पानी को शुद्ध करने के लिए फिल्टर में किन विकिरणों का यूज करते हैं? ये गामा किरणें निकालते हैं। ठीक है। रोटी बनाने के लिए आटे में सूजन खमीर द्वारा किसके कारण होती है? ये किण्वन कर देता है। ये आप बताना चोकर, गेहूं, मक्का बताना कौन सी बीज पत्री है? एक बीज पत्री होता है। आप बताना डेंगू का प्रमुख लक्षण कौन सा मच्छर होता है? ये एडीज मच्छर लिखा है सर जी। और ठीक है। आंख के सॉकेट में दर्द होने लगता है। किस शहर ने रानी रूपमती और बाज बहादुर को पौराणिक उपन्यास को देखा था? ये मांडू 1401 से 1566 तक मांडू मालवा की राजधानी रहा और यहाँ मुस्लिम का शासक रहा। ठीक। अब बताना लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख के नाम। लोक नायक के नाम से जय प्रकाश नारायण को। ठीक है। आपको बताना है जन नायक के नाम से ठीक कर्पूरी ठाकुर। इनको अभी मिलेगा। आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम सही है। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह। और भारत का मैकियावेली ये चाणक्य कहते हैं। शांति पुरुष किसे बोलते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। महाप्राण घाट कहाँ किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोरारजी देसाई का। राजेंद्र प्रसाद कहाँ पर है ये महाप्राण घाट? पटना बिहार। ठीक है। सही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है?
अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? ठीक है, बंग बंधु के नाम से। ठीक है, भारत के पुनर्जागरण के जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन से। भारत के कांट किसे कहते हैं? ये नागार्जुन कहते हैं। देश बंधु के नाम से कौन जानते हैं? रंजन दास। ठीक है, गरीब नवाज किसे कहते हैं? पास है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस ने पहली बार महिला अध्यक्ष नियुक्त किया था, किसे? एनी बेसेंट। सही है। होम रूल आंदोलन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड वहीं पर। सही है। आपको बताना है कि गोधर ठीक है, छोटा नागपुर में कोल जनजाति ने बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कब किया था? 1831-32 में किया था। ठीक है। आपको बताना है तीरथ सिंह ने नेतृत्व में मेघालय क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? खासी विद्रोह। आगे से बताना कब हुआ था? 1829 1833 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। ठीक है। आगे बताना है कि जवाई बांध परियोजना कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत में किस टाइगर रिजर्व को अपना आधिकारिक शुभांकर भूर सिंह द बारहसिंगा है? ये कान्हा टाइगर रिजर्व है। ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध किससे था? ये फेयरफैक्स से था। भारत निर्माण योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? ये शिक्षा को शामिल नहीं किया गया। किस योजना का उद्देश्य संपोषणी वृद्धि था? किस योजना का? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? ये नीति आयोग करता है सचिव। केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 में किस योजना का आरंभ किया था? इस स्वामित्व योजना का। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 38वां। आगे बताया न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में भारत के आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, कैसे? साधारण बहुमत के आधार पर। भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख मिलता है? न्याय। ठीक है। आगे बताना कौन कौन से? सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। और भ्रातृत्व 1 प्रकार का है। ठीक है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस। ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 2 मई। 22 मार्च को बनाते हैं। आपको ग्रुप डी वाले हैं। पुष्प सिंह द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? लेख बताना है। ये अयोध्या लेख से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। खानवा का 27 में हुआ था। घाघरा का 1529 में हुआ था। चंदेरी का 1528 में हुआ था। पहले खानवा, चंदेरी, फिर घाघरा। संगम साहित्य में तोलकपियम एक ग्रंथ है, किस भाषा का? ये तमिल भाषा, इसे तमिल का व्याकरण भी कहते हैं। यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना कब की थी बीजापुर में? 1489 में। कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना कब की थी? 1512 में। आपको बताना बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को कब ध्वस्त कर दिया था? 1193 में। मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की स्थापना कब की थी? 1490 में। कांग्रेस के संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हो गई थी? 1915 में। बंगाल में जमींदारी द्वारा लगान में वृद्धि आरोप पबाना विद्रोह कब चालू हुआ था? 1873-76 में। किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने बीसीसी पुराना वाला डस्ट लीग अभ्यास किसके किसके मध्य होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक के रचनाकार कौन है? ये भुवन झा है। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? वैध मतों का ये 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में उसकी सरकार होनी चाहिए। आप बताना कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किस गवर्नर जनरल ने कराया था? ये मिंटो प्रथम। स्थापना इसकी करजन के समय में हुई थी। मिंटो प्रथम ने मतलब पूरा करा दिया था, उसकी सरकार आ गई। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल पुस्तक इसी की है।
लहीलाल कुलबिलाल। भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में किसे जाना जाता है? ये ध्वनि वर्ण, सही है। ध्वनि विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? इकाउटिस ये फोनोटिक्स या फोनोलॉजी कहलाता है। मानक हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? 44। 45 है सर जी, ठीक क्वेश्चन लीजिए। आपको बताना है कि टोटल वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी मानी गई है? 52 मानी गई है। मानक हिंदी में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 45। ये 52 ही है। मानक हिंदी में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या सही है। 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। 11 तारा मिल जाती है स्वरों को आयोग आगे छोड़ दीजिए। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, 4 के नहीं होते सर जी। हास्य, दीर्घ, प्लुप्त। आपको बताना अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ी बड़ऊ तो अग्र स्वर होते हैं छोटी बड़ी ए आई होता है। मध्य स्वर कौन सा होता है? छोटा छोटा होता है। पश्च स्वर कौन कौन से आते हैं? बड़ा ए आई पश्च ओ आओ पश्च स्वर में सब बड़ा आते हैं। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ, कालम वाला आ भी आता है। जिन स्वरों के, ठीक है। विव्रत स्वर किसे कहते हैं? विव्रत स्वर कौन कौन से होते हैं? विव्रत में बड़ा होता है। अर्ध विव्रत में छोटा आ, आए, आओ, कालम वाला होता है। और अर्ध सम्रत में कौन से होते हैं? ए आई ए ओ होता है, ए ओ। और सम्रत में कौन से होते हैं? ए आई छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ होता है। अरबी ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? जाफा। फारसी ध्वनियां पास है आ, खा, छोटा आ, का, खा, गा। अंग्रेजी ध्वनि कौन सी होती है? कालम वाला कालम वाला आ। लोड़ी तल लोंटी ध्वनि रा। अर्ध स्वर कौन से होते हैं? क्या हुआ? यबा होते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि दा धनुष ला लट्टू कहाँ से बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। ला लकार जो लड़ा होता है वो कहाँ से बोला जाता है? ये भी दंत से होता है। और छोटी बड़ी कहाँ से बोला जाता है? तालु से ही बोला था। चा वर्ग भी यहीं से बोला जाता है। आपको बताना है कि अमान्य स्वर कौन सा होता है? वर्ण, अमान्य वर्ण। अमान्य वर्ण, ठीक है बाबा, ठीक है। और श्रुति भिन्न वर्ण कौन सा होता है? ये पास है। ये सा वाला होता है। सा समझ में नहीं आता कौन सा सा बोला। आपको बताना नासिक कौन कौन से होते हैं? पंचमाक्षर होते पंचम अक्षर ई मंगलम होते हैं। ए आय कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ, कंठ तालु से। व वकील कहाँ से उच्चारण स्थान बताओ इसका? दंतोष्ठ होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा कहलाते हैं वर्ग? मतलब अल्प प्राण और महाप्राण जो हो जाएंगे, 2 4 हो जाएंगे। आपको बताना सा ये महाप्राण है कि अल्प प्राण है? ये महाप्राण है सर जी। अल्प प्राण में 11 लाभ आते हैं। वर्गीकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति, रचना, प्रयोग। गुलाब, मजदूर, सरकार, दंगल ये कैसी भाषा के शब्द है? तुम बताना किस प्रकार के? पास है अरबी ये भाषा फारसी के। भाषा के हैं सर जी। और गरीब, अमीर, कागज ये अरबी भाषा के ही शब्द हैं। गमला, आलू, बाल्टी, चाबी, कमरा, फीता, ठीक है। गलीचा, बहादुर, सौगात, सुराग ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। पत्रिका बता दीजिए। वाक्य पत्रिका के संपादक कौन थे? सुधीर पचौरी। नए गौनोदय के? रविंद्र कालिया। पुस्तक वार्ता के? पास है राकेश श्रीमान। परख के? ये कृष्ण मोहन। कथाक्रम के? और रचना है आपको बताना। कथाक्रम के? पास है ये शैलेंद्र सागर। तद्भव के? अखिलेश। साहित्य अमृत के? विद्या निवास मिश्र। कथा देश के? हरिनारायण। ज्ञानोदय के? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। निकष के? पास है धर्म भारती। और पहल के? पास है। ज्ञान रंजन। नया ज्ञानोदय के हैं श्री रविंद्र कालिया। भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं कौन? रामानुजाचार्य। भाषा के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। आगे से नाम बताइए। ध्वनि, शब्द और वाक्य। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां सर जी। हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं? 5 हैं। नाटक का 5वां वेद माना है किसने? ये भारत मुनि ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? विश्वामित्र हैं। दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है?
आज्ञे जी की 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। यमक भूषण जी की हिंदी नई चाल में ढली। आगे जी की भारत हिंदू हरिश्चंद्र की बड़ी कठिन है डगर पनघट की। पास अमीर है। खुसरो। पैर क्रोध अचार मुरब्बा है। आचार रामसूर। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने बताया था? ये मदन मोहन मालवीय ने। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? मखनलाल माखनलाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी। हिमतरंगिनी के लिए मिला था। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष किसे माना जाता है? बीजी खेर को। कला प्रक्षेप किसकी रचना है? ये डंडी जी की है। 10,000 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? दसम ये आयुतम बोलते हैं। 10 लाख को क्या बोलते हैं उसे? 10,000 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आयुतम। 10 लाख को न्यूनतम। अ, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? गुजरात देवनागरी लिपि का गुजरात में हुआ था। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? बीजी तिलक ये सुनीत कुमार चटर्जी ने। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर होते हैं? पास है। 8 स्वर होते हैं। तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी थी? पास है। हनुमान बाबू हनुमान बाहु। प्रेमचंद किस रचना को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया सोजे था? वतन सोजे वतन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये नरेंद्र देव थे। कबीरदास जी किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के थे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है कौन सा? प्रियप्रवास। हरिओद आगे बताना प्रियप्रवास की रचना कब हुई थी? 1914 में। दूसरा कौन सा खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य? ये साकेत गुप्त जी का 1931। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा कब लिखी गई थी? 1936 में। अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहने वाला विद्वान कौन था? ये चंद्र सत धर्म गुलेरी। पुरानी हिंदी है। सराफा को हिंदी का पहला कवि किसने स्वीकार किया है? राहुल शंकरतायन। शालिबद्ध सूरी को किसने पहला कवि माना है? पास है। ये गणपति चंद्रगुप्त ने। चंद्रवरदाई को किसने पहला कवि माना था? पास ये है। रामचंद्र शुक्ल ने। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मच्छिंद्रनाथ के गुरु का क्या नाम था? ये जलंधर था। हिंदी साहित्य में नाथों की संख्या कितनी है? 63 9 है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इस श्वेतर उपनिषद। सरहपा की रचना का संकलन किसने किया था? किसमें किया गया है? ये दोहा कोश में राहुल शंकरताय ने किया है। सरहपा की रचनाओं को संकलन। इससे पहला कभी भी माना। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? ये विद्यानिवास मिश्र की है। अर्जुन के संग को क्या कहते थे? देवदत्त बोलते थे। देवदत्त। ठीक है। मिश्र बंधु देवदत्त बोलते थे। संघ था उस समय ना अर्जुन के संग संघ का नाम था देवदत्त। देवदत्त संघ का नाम था। और अनंत विजय युधिष्ठिर का था। पौंड्र भीम का था। पंचजन श्री कृष्ण का था। सुघोष नकुल का था। मवि पुष्पक सहदेव का था। मिश्र बंधु कौन कौन कहे जाते हैं? ये गणेश श्याम सुखदेव थे। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया था? गियरसन जॉर्ज गियर्सन। कबीर की भाषा सुधुकड़ी थी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने कहा था। भंवर गीत के रचनाकार कौन है? ये नंददास है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज एटा 1253। अमीर खुसरो की शिक्षा किसने दी थी? निजामुद्दीन औलिया। आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही। आदि काल को वीर काल। सही है तुरंत। वो बीज वपन काल है सजी महावीर प्रसाद। ये चरण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। चारण काल है सजी वो गियर्सन ने कहा चारण काल। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल शंकर। आरंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। मैथिली भाषा में गद्य में रचित प्रथम रचना कौन सी थी? पास है। जो मैथिली भाषा में रची थी? वर्ण रत्नाकर ज्योतिषा ठाकुर। हाँ? अभी जोड़ लेंगे। हाँ, ठीक। ठीक, बंद रहेंगे।